बाढ़ से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु स्टीयरिंग ग्रुप कमेटी की बैठक संपन्न। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी ने पर्यटन विकास परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा बैठक। गुमराहिया में चल रहा है धर्मांतरण का खेल, नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत आयोजित हुई कार्यशाला। हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित हुआ ई लिटरेसी कार्यक्रम। और हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु स्टीयरिंग ग्रुप कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा के द्वारा बारी बारी से बाढ़खंड सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, जिला पूर्ति विभाग, चिकित्सा विभाग, पशुपालन विभाग, पंचायती राज, कृषि विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा शिक्षा विभाग के द्वारा बाढ़ के दौरान किए जाने वाले संपूर्ण कार्यों तथा उनके दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने तहसील खड्डा, तमकोहीराज तथा अन्य बाढ़ प्रभावित ग्राम सभाओं तथा क्षेत्र के संवेदनशील तटबंधों छितौनी, एरौलीदान, सहगी बरवा आदि के अनुरक्षण मरम्मत कार्यों के बारे में जानकारी ली। डीएम ने पिछले साल छोड़े जाने वाले बैराज से पानी की मात्रा तथा विभिन्न परिक्षेत्रों में पड़ने वाले ड्रेनों के साफ सफाई के बारे में विस्तार से पूछताछ की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तथा विभिन्न परिक्षेत्रों में पड़ने वाली ड्रेनेज की साफ सफाई पहले करा ली जाए, जिससे कि जल जमाव की समस्या न आए तथा सिल्ट की सफाई की उचित व्यवस्था करें। इसका सत्यापन भी करा लें। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत भी कार्य कराए जाएं। डीएम ने शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार के नालों के साफ सफाई के लिए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका तथा नगर पंचायत को निर्देशित किया गया और बाढ़ की दृष्टिगत जो भी कार्य कराए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बाढ़ की तैयारी के दृष्टिगत बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जर्जर तटबंधों की मरम्मत, संवेदनशील तटबंधों की निगरानी बढ़ाने, तटबंधों की सुरक्षा हेतु आवश्यक संसाधनों की उचित व्यवस्था करने, ट्रैक्टर ट्राली के चालक सहित नंबर तथा उपलब्ध कराने, नाव तथा नाविकों की व्यवस्था पूर्व से करने, गोताखोरों की जानकारी इकट्ठा करने, रबर बोट के संचालकों को प्रशिक्षण देने तथा दैनिक नदियों के जलस्तर की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष तथा समस्त संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बाढ़ से बचाव तथा राहत कार्यों के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूर्ण करने, सभी केंद्रों, बाढ़ चौकियों, राहत केंद्रों, राहत शिविरों आदि का निरीक्षण करने हेतु उप जिलाधिकारी खड्डा एवं तमकोहीराज को निर्देशित किया। बैठक के दौरान आपदा कंट्रोल नंबर 055642405990 तथा 1077 के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अधिशासी अभियंता बाढ़खंड महेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी खड्डा ऋषभ पुंडीर, उप जिलाधिकारी तमकोहीराज विकास चंद, एसडीएम अनिल कुमार यादव, अधिशासी अभियंता विद्युत डीडीओ कल्पना मिश्रा, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी, पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता अधिकारीगण, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी, तहसीलदारगण, आपदा एक्सपर्ट रवि राय तथा जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जनपद में पर्यटन विकास परियोजनाओं की बैठक जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने राही पथिक निवास उच्चीकरण तथा सौंदर्यीकरण, बुद्धा थीम पार्क, बुद्धा हिरण्यवती नदी घाट का विकास कार्य की प्रगति की जानकारी ली तथा पूर्ण हो गए योजनाओं को हैंडओवर किए जाने हेतु निर्देशित किया। कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल, यूपीसीएलडीएफके, पीएमजेई के द्वारा कराए जा रहे सब संपूर्ण कार्य को पीपीटी के रूप में अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि यूपीपीसीएल तथा यूपीसीएलडीएफ के द्वारा कराए गए पूर्ण कार्य तथा अपूर्ण विकास कार्यों का निरीक्षण भी कर लें। विकास कार्यों के अंतर्गत बुद्धा घाट, हिरण्यवती नदी का सौंदर्यीकरण, बुद्धा थीम पार्क के अंतर्गत विशिष्ट तथा सामान्य प्रकृति के कार्य, एयरपोर्ट तथा पर्यटन सूचना केंद्र की स्थापना कार्य, कटिया में दुर्गा मंदिर का पर्यटन विकास कार्य, पावानगर का दिगंबर जैन मंदिर का विकास कार्य, बकोलहर स्थित शिव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारी आपस में समन्वय स्थापित कर इन विकास कार्यों को रूप दें। डीएम ने कहा कि स्वीकृत बजट के सापेक्ष कार्य की प्रगति धरातल पर दिखनी चाहिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, पर्यटन सूचना अधिकारी डॉक्टर प्राणरंजन एवं सभी संबंधित कार्यदायी संस्था के अभियंता अधिकारीगण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश और बिहार, दो राज्यों के सीमांत गांव गुमराहिया में प्रत्येक सप्ताह हो रहे दर्जनों हिंदुओं के धर्मांतरण का कार्य स्थानीय प्रशासन के संरक्षण
में अब जोर पकड़ने लगा है, जिसकी जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों के समक्ष ग्रामीणों के द्वारा शिकायत भी की गई। बावजूद अधिकारीगण मौन धारण किए हुए हैं, मुख्य आयोजक का समर्थन प्रदान कर रहे हैं। ऐसा आरोप है कि अखबार नहीं बल्कि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए की गई शिकायत के क्रम में सुना तथा देखा जा रहा है। कुशीनगर जनपद के अंतिम उत्तरी छोर पर अवस्थित पटौना कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतिम गांव में मनिकौरा त्रिलोकपुर सिंगापट्टी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिहार राज्य की पश्चिमी चंपारण जनपद के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत थाना धनहा तथा मधुबनी प्रखंड के खोतहवा ग्राम पंचायत के गोबरहिया गांव में पिछले करीब 5 वर्षों से अनवरत नशा मुक्ति कार्यक्रम के नाम पर एक चर्च के भव्य कार्यक्रम का आयोजन सप्ताह के 2 दिवसों रविवार तथा गुरुवार को आयोजित होता है, जिसमें लोगों की असाध्य बीमारियों का इलाज मुख्य आयोजक तथा कथित पास्टर राजकुमार के द्वारा झाड़ फूंक करके ठीक कर देने का दावा किया जाता है। उसके बाद हिंदू देवी देवताओं के प्रति नफरत की भावना पैदा कर लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है तथा आकर्षित होने के बाद रविवार की सुबह होने वाली चर्च की प्रार्थना सभा में ईसाई धर्म धारण करवाया जाता है। इस तथा कथित नशा मुक्ति कार्यक्रम में बिहार तथा यूपी राज्य के विभिन्न जनपदों से शिरकत करने पहुंचने वाले करीब हजारों के हजार हिंदू धर्मावलंबियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन देखा जा सकता है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी मधुबनी राजेश भूषण का कहना है कि धर्मांतरण की शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा मेरे भी संज्ञान में आई है, जिसकी जांच तत्कालीन इंस्पेक्टर धनहा तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ मैंने भी मौके पर किया। इस संदर्भ में मेरे द्वारा जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों के संज्ञान में टिप्पणियां प्रेषित की गई हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ संज्ञान में नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि संबंधित प्रकरण वरीय अधिकारियों के स्तर का है, इसमें मैं मजबूर हूं। नगर पालिका कुशीनगर के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित की गई। प्रशिक्षकों के द्वारा स्वच्छता कर्मियों की क्षमता विकास के संदर्भ में स्वच्छ कुशीनगर स्वस्थ कुशीनगर का नारा देते हुए स्वच्छता के टिप्स दिए गए। गुरुवार को सफाई मित्रों को पीपीई किट वितरित करते हुए आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद कुशीनगर अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश कुमार जायसवाल ने स्वच्छता कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि नगर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने के कार्य में समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता के लिए हमें जागरूक होना होगा और नगरवासी, व्यापारी, आम नागरिक सभी को प्रतिस्पर्धा स्वच्छता के प्रति सजग होना होगा। सभी नगर को मानकों के अनुरूप स्वच्छ रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त होगा। तभी नगर को मानकों के अनुरूप स्वच्छ रैंकिंग प्रथम स्थान प्राप्त होगा। नागरिकों, स्वच्छता मित्रों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को योगदान के लिए समय समय पर सम्मानित किया जाएगा। सिद्धिविनायक ग्रामीण सेवा समिति के प्रशिक्षकों के द्वारा कूड़े का पृथकीकरण, गीले कचरे का निस्तारण, प्लास्टिक प्रयोग के दुष्प्रभाव, सफाई मित्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा, पीपीई किट के प्रयोग, नाले नालियों शौचालय की सफाई, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति, स्वच्छ सारथी क्लब, मोहल्ला निगरानी समिति, एनजीओ तथा नागरिकों की भूमिका, पौधारोपण, जागरूकता आदि की जानकारी दी गई। पटौना स्थित हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज में दुर्गा फाउंडेशन के द्वारा संचालित ई लिटरेसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें तकनीकी ज्ञान से सशक्त बनाना रहा। दुर्गा फाउंडेशन के समर्पित स्वयंसेवक प्रकेत यादव और उत्कर्ष उपाध्याय छात्रों को कंप्यूटर के बुनियादी सिद्धांतों के साथ साथ MS वर्ड के मूलभूत उपयोग की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से छात्र न केवल MS ऑफिस के विभिन्न तकनीकी पहलुओं से परिचित हो रहे हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक उपकरणों का प्रभावी उपयोग करने का अवसर भी मिल रहा है। छात्रों ने इस प्रशिक्षण में बड़ी उत्सुकता और जोश के साथ भाग लिया। हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से दुर्गा फाउंडेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पहल छात्रों को डिजिटल तकनीकी से जोड़ने और उनकी शिक्षा में नवीनता लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान हनुमान इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनोज शर्मा और प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल, युवराज सिंह, रिया दुबे, अभिनव पांडे और रागिनी मिश्रा भी उपस्थित रही। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड नंबर 7 सिद्धार्थनगर मल्लूडीह में बृहस्पतिवार को एक मकान पर मजदूरी करने जा रहे अरविंद प्रजापति की हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मौत हो गई। अरविंद प्रजापति पुत्र जगेश्वर प्रजापति उम्र करीब 25 वर्ष मजदूरी का कार्य करते थे। विगत दिनों की भांति आज भी कार्य कर रहे थे। ऊपर से जा रहे हाई वोल्टेज की तार की चपेट में आ गए और बुरी तरह से घायल हो गए। परिजन गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसिया ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अरविंद की 1 वर्ष पूर्व में शादी हुई थी और पत्नी उषा सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बाढ़ से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु स्टीयरिंग ग्रुप कमेटी की बैठक संपन्न। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को
अलर्ट मोड में रहने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी के पर्यटन विकास परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा। गोबरैया में चल रहा धर्मांतरण का खेल, नहीं हो रही कोई कार्रवाई। स्वच्छ भारत मिशन 2.2 के तहत आयोजित हुई कार्यशाला। हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित हुआ ई लिटरेसी कार्यक्रम। और हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ।